बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। तो हमने प्रॉपर्टी सबसे पहले समझ लेनी है कि प्रॉपर्टी कौन सी होते हैं। इनमें प्रॉपर्टी है क्लियर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एंड इन्वर्स प्रॉपर्टी। क्लियर प्रॉपर्टी कौन सी होती है? क्लियर प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें दो को ऐड किया जा रहा हो। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है कि जिसमें दो वैल्यूज़ को ऐड किया जा रहा हो, दो वैल्यूज़ को ऐड किया जा रहा हो। अब ये मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी होगी या एडिटिव प्रॉपर्टी होगी, तो वो डिपेंड कर रही होगी उनके दरमियान साइन पे कि ये आया कि ये प्लस है या मल्टीप्लिकेशन। अगर मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होगी, अगर ऐड की है, प्लस की है, तो एडिटिव प्रॉपर्टी होगी। इसी तरीके से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो तीन वैल्यूज़ पे मुश्तमिल होती है, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड पे भी तीन वैल्यूज़ होंगी और राइट हैंड साइड पे भी तीन वैल्यूज़ ही होंगी। और अगर इनके दरमियान जो साइन होता है प्लस हो या मल्टीप्लिकेशन हो, तो ये बताता है कि इसकी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में है या एडिटिव में है। अब आते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें एक वैल्यूज़ को ज़ीरो के साथ ऐड किया जाता है और उसकी जवाब एक ही आता है, तो वो क्या कहलाती है? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अब इन्वर्स प्रॉपर्टी कौन सी है? इन्वर्स प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें एक वैल्यूज़ हमें गिवन होती है और उसी वैल्यूज़ में उसका इन्वर्स को ऐड किया जाता है, तो जवाब उसका क्या आता है? सिफर में आता है। तो इसके दरमियान सिफर में आता है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी? इन्वर्स प्रॉपर्टी। देख लें इसी तरीके से। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ हमारे पास क्वेश्चन में गिवन कौन सा है? पहला क्वेश्चन नंबर 1 को हम देखते हैं। a+4n2 प्लस बी a+n2 4+b। तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी कौन सी होगी? ये प्रॉपर्टी हमारे पास है, मैंने अभी आपको बताया है कि ये हमारे पास कौन सी होगी प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये देखें, इसमें भी तीन वैल्यूज़ हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ए बी सी, उसमें भी 1 2 तीन वैल्यूज़ हैं, तो इनके दरमियान कौन सा साइन है? प्लस का। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये हमारे पास होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये होगी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और विद रिस्पेक्ट टू किसके होगी? मैंने आपको पहले बताया था, अगर प्लस है तो एडिटिव होगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, या एडिशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो हमारे पास इसका पहला हमने मालूम कर लिया। अब हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 2 की जानिब। पार्ट नंबर हम अब 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास क्या गिवन है? 2 का स्क्वायर रूट प्लस 3 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर रूट प्लस 2 का स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी बनेगी? तो यहाँ पे देख लें, बुक में देख लें, तो यहाँ पे है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है? a+b/b+a। तो इसको देख लें, a+b+b+b+a उलट है इसके, तो ये कौन सी कहलाएगी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये हमारे पास होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या गिवन है? x - n2x इज इक्वल टू 0। तो इसका हमारे पास ये कौन बनेगी? हमारे पास ये बनेगी इन्वर्स प्रॉपर्टी। ये देख लें इसमें कि जिसमें हमारे पास आंसर 0 आ रहा है, एक वैल्यू है हमारे पास और उसका इन्वर्स उसमें प्लस कर दें, तो ये क्या होगा? हमारे पास इन्वर्स प्रॉपर्टी होगी। तो ये होगी हमारे पास इन्वर्स प्रॉपर्टी। अब हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 4 की जाने। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास क्या गिवन है? a+a+c/a+b+c। तो ये हमारे पास कौन सी बनेगी? ये हमारे पास बनेगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये देख लें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या गिवन है? a+b+c/ab+ac। ये देख लें, a+a+c इज इक्वल टू ab+ac। तो ये हमारे पास क्या होगी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी। ये हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव
प्रॉपर्टी। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में है हमारे पास 16 + 0 = 16। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी बनेगी? ये हमारे पास बनेगी आइडेंटिटिव प्रॉपर्टी। आइडेंटिटिव प्रॉपर्टी बुक में देख लें। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कौन सी होती है? एक ऐसे वैल्यू में सिफर को ऐड करने से वो जो वैल्यू आती है हमारे पास वही जवाब आता है जो वैल्यू हमारे पास गिवन होती है। तो हमारे पास वो कौन सी कहलाएगी? आइडेंटिटिव प्रॉपर्टी। आइडेंटिटिव प्रॉपर्टी में यहाँ देख लें कि एक वैल्यू में सिफर ऐड करने से वही वैल्यू हमारे पास आ रही है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी? ये हमारे पास कहलाएगी आइडेंटिटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी पार्ट नंबर 6 में हमारे पास क्या है? 100 × 1 = 100। हमारे पास क्या आ रहा है आंसर? 100 सेम ही आ रहा है। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी बनेगी? ये हमारे पास बनेगी आइडेंटिटिव प्रॉपर्टी। आइडेंटिटिव प्रॉपर्टी बनेगी। तो आइडेंटिटिव प्रॉपर्टी बनेगी तो इसमें हम देख लेते हैं आइडेंटिटिव प्रॉपर्टी। आइडेंटिटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है? आइडेंटिटिव प्रॉपर्टी होती है ये प्लस करने से a + 0 = a + 3। तो हमारे पास ये बनेगी मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन आ रही है। तो ये हमारे पास बनेगी मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। हमारे पास बनेगी मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इसमें क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का साइन आ रहा है, अगर इसमें साइन प्लस का होता तो ये हमारे पास आइडेंटिटिव प्रॉपर्टी बनती विद रिस्पेक्ट टू एडिशंस। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या है? 4 × 5 × 8 = 4 × 5 × 8। हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं? हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं। मैंने आपको शुरू में बोला था कि अगर लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे 3 वैल्यूज़ मौजूद हों तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी? वो हमारे पास होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी होगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर 3 वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी हमारे पास। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने ये तो फाइंड आउट कर लिया कि 3 वैल्यूज़ जो होंगी वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की होंगी। अब इनमें के दरमियान जो साइन मैंने आपको कहा था, अगर मल्टीप्लिकेशन का है तो वो क्या होगी? मल्टीप्लिकेशन की। अगर एडिशन का होगा तो वो एडिशन की होगी, प्लस का होगा तो वो एडिशन की होगी। तो ये हमारे पास क्या आएगा? विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब हम पढ़ते हैं पार्ट नंबर 8 की जानिब। पार्ट नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है? पार्ट नंबर 8 में हमारे पास AB = BA। तो इसका क्या मतलब है कि AB का मतलब है कि A × B, यानी कि इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन मौजूद है। अगर हमारे पास 2 वैल्यूज़ मौजूद हैं, मैंने आपको कहा था कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर अगर 2 वैल्यूज़ मौजूद हैं तो वो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी? वो हमारे पास होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो हमारे पास होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इनके दरमियान जो साइन मौजूद है वो हमें बताएगा कि वे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है या मल्टीप्लिकेशन इनके दरमियान। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो ये हमारे पास हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमने ये क्वेश्चंस हल कर लिए, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स 8 थे, ये हमने सॉल्व कर लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नए आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।